आपकी छोटी छोटी कुछ आदतें ही ना आपका होल पर्सनैलिटी क्रिएट करती हैं। पर क्या आपको पता है कि आपकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं ना जो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब भी कर सकती हैं। तो लाइफ हो या करियर, ग्रोथ के लिए ना पर्सनैलिटी का बेहतर होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं ना जिनसे आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है और उस वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हुआ, सेल्फ स्टीम अपने आप डाउन हो जाता है एंड आपका माइंडसेट नेगेटिव होने लगता है और आपके करियर एंड लाइफ की ग्रोथ पे एक बड़ा सा फुल स्टॉप लग जाता है। बट डोंट वरी, आई हैव अ सोल्यूशन। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं आपकी उन 5 आदतों के बारे में जो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर रही हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे ना कि उन हैबिट्स को जो आपकी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन डाउन कर रही हैं उनको हम कैसे अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं वो पहली आदत जो आपकी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन डाउन कर रही है। प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आज का काम कल पे टालने की आदत। दोस्तों ये ना एक बहुत कॉमन सी हैबिट है जो मैक्सिमम लोगों के अंदर पाई जाती है। आप देखेंगे तो हर घर में ना एक आदमी इस आदत का शिकार होता ही होता है, जिससे ना अगर जिस भी बंदे के अंदर ये आदत होती है ना वो कभी भी अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता है। कोई भी उसको प्रायोरिटी नहीं देना चाहता क्योंकि सबको पता है कि ये आज का काम कल पे टालता है और कल का काम परसों पे। तो इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन डाउन होना ही होना है। तो अगर आपके अंदर ये आदत है तो सबसे पहले आप उसको चेक करें एंड देन आप डिसाइड करें, एक्सेप्ट करें कि आपके अंदर ये आदत है और आपको इसको चेंज करना ही करना है। एंड फिर आपके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आप बहुत ईजिली फॉलो करके इस हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना है, ये अपने बड़े गोल को, जो भी आपका गोल है ना, फाइनल गोल, उसको आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे पोर्शन में बांट दें, जिससे कि आप आसानी से उसको कंप्लीट कर लें। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत होती है ना, कहीं ना कहीं वो लेजीनेस का ही दूसरा रूप है। तो जब आप बड़ा काम देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ना तो आपके अंदर एक होप रहेगी कि बस थोड़ा सा ही तो करना है। और जब वहाँ तक कर लेंगे ना तो फिर आगे भी आप कर लेंगे धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप ये काम करें एंड दूसरा स्टेप आपको ये लेना है कि आप खुद के लिए कुछ डेडलाइन सेट कर दीजिए कि मुझे ये टास्क इतने घंटे में या इतने दिन में कंप्लीट करना ही करना है, जिससे कि आपके मतलब माइंड में एक पिंचिंग होगी कि जल्दी करो, टाइम आने वाला है, डेडलाइन आने वाला है। तो इससे भी आप एक्साइटेड होकर उस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एंड तीसरा आपको ये काम करना है कि जब भी आपको लगे कि आपको लेजीनेस फील हो रहा है ना तो आप तुरंत खड़े हो जाइए। अगर उस समय आप आराम के मूड में चले गए ना तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, खुली हवा में चले जाइए, फिर किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए या फिर कोई माइल्ड सा सॉन्ग लगा के आप उस पर थोड़ा बहुत हल्के फुल्के डांस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होने लगेगा और आप इस फीलिंग से बाहर आ जाएंगे। एंड उसके बाद कुछ भी आप काम कंप्लीट करते हैं अपना ना तो आप खुद को अप्रिसिएट करना ना भूलें, खुद को रिवार्ड देना ना भूलें। इससे भी आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगा कि एक टास्क और कंप्लीट करना है, ये करने के बाद मैं घूमने जाऊंगी या मैं ये ड्रेस खरीदूंगा या मैं ये डिनर खाने जाऊंगा यहाँ पे। इस तरह की चीज़ें ना आपको एक्साइटेड रखती हैं। अपने गोल्स को याद रखें, हमेशा हमेशा जब भी सोएं हमेशा याद करते रहें कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। इस तरह आपके माइंड सेट में वो बात पूरी तरह से आ जाएगी, जिससे कि आप जब भी प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश करेंगे किसी चीज़ को ना, आप वहीं पर खुद को स्टॉप कर लेंगे। एंड नेक्स्ट, नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी कि खुद के बारे में नेगेटिव बातें बोलना, यानी कि नकारात्मक बातें बोलना। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के थॉट रखते हैं, खुद के बारे में वो नेगेटिव ही बोलते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तो इस तरह की बातें करने वाले पर्सन का सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एनर्जी सब लोग होते हैं। तो अब ऐसे में कोई बंदा क्या ही ग्रोथ कर पाएगा। तो अगर आप ग्रोथ चाहते हैं और आपकी ये आदत है तो आप खुद को ठीक कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है
क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें आपके अंदर आई हैं ना, वैसी प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे ये आपके अंदर से चली भी जाएंगी और कब आपकी आदत चेंज हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी खुद के अंदर ऐसी नेगेटिव फीलिंग आए ना, तो खुद के बारे में अच्छा सोचिए, बड़ी बड़ी बातें सोचिए खुद के बारे में, खुद की तारीफ करिए। कोई इशू नहीं है, कोई सुन रहा है कोई बात नहीं। आपको बहुत अगर शेम फील हो रहा है तो आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आंखों में आंखें डाल के खुद को टारगेट करिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, या मैं हैंडसम हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और देखिए फिर आपका एनर्जी लेवल तुरंत ऊपर जाएगा, हाई होगा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए ना, तो हमेशा उनको टारगेट करने की कोशिश करिए, जस्ट उसके अपोजिट सोचिए। अगर आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो आप जस्ट उसके उल्टा सोचिए कि मैं बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं उसी के लिए बना हूँ। और सुबह शाम अगर 5 मिनट आप ये बातें खुद के शीशे के सामने खड़े होकर कर सकते हैं, या फिर कहीं भी ऐसे पीसफुल प्लेस में बैठ के करेंगे ना, तो 21 डेज में डेफिनेटली आपका ये नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल जाएगा। एंड नेक्स्ट है लैक ऑफ सेल्फ केयर। दोस्तों, ये मोस्टली लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि वो खुद की केयर नहीं करते। सेल्फ केयर मतलब खुद की देखभाल। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, अपने घरों में ही आपने अपने मदर को देखा होगा कि वो अपनी खुद की केयर नहीं करती। वो आपके काम में बिजी रहती हैं, आपके कपड़े, आपके हर चीज़ में बिजी रहती हैं, खाना बनाने में, घर का काम करने में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी मॉम को जाके ये बात ज़रूर बताना, ये वीडियो ज़रूर दिखाना कि जब वो खुद सही रहेंगे ना, तभी वो आपको भी अच्छे से रख पाएंगे, आपकी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमको अपनी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करना है तो हमें अपनी सेल्फ केयर करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आपने एक लाइन सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। कभी भी आप कहीं जाते हो ना, तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है वो आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी वेल ड्रेसअप होने का, आपके हेयर केयर का, आपके मतलब जो भी आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी जॉब में, किसी भी इंटरव्यू में। जो पहला इम्प्रेशन होता है वो बहुत मायने रखता है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ केयर हमेशा करते रहें, अपडेट करते रहें खुद को, हमेशा अपने नेल कट करते रहें, सब कुछ अच्छे से करते रहें। इससे भी ना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है। आपने देखा होगा कि जब हम अपनी केयर नहीं करते ना, पड़े रहते हैं कहीं भी, तो अजीब सा नेगेटिव इन्वायरमेंट हो जाता है, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं आती है। और जब आपने देखा होगा कि हम अपनी केयर अच्छे से करते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी फील होती है और लगता है कि क्या कुछ कर लेंगे, तो कभी बाहर जाना चाहिए। बहुत सारी, खासकर ये वुमेंस की प्रॉब्लम होती है जो मतलब 30 के एबव हो जाती हैं, ऊपर चले जाती हैं। उनका ये रूटीन होता है कि बस वो कुछ भी पहन के घर में बस सबके लिए करेंगी, पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं करेंगी। तो खुद के लिए करना ज़रूरी है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी है तो ये करना पड़ेगा। इसके लिए डेली 10 मिनट आप टाइम निकाल सकते हैं। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट ही सही, आप एक्सरसाइज जरूर करें। ये बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन को फिट रखता है, टाइट रखता है, आपकी एजिंग जल्दी नहीं आती है, आपकी स्किन पिंकिश लगती है, जो खासकर ओल्ड एज में अगर आप हैं तो आपकी जो रिंकल्स आने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, वो सब चला जाता है आपका। तो ये जरूर करें, हमेशा हेल्दी खाना खाने की कोशिश करें, हमेशा अपने माइंड को एकदम पीसफुल रखें। जब भी कोई टेंशन वाली बात हो ना, अपना एक बढ़िया सा कोई म्यूजिक लगा के सुनने लगे, देखिए आपका माइंड फिर से एकदम अच्छा हो जाएगा। हमेशा खुद की टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें, अपना टाइम शेड्यूल अच्छे से सेट कर लें, कब क्या करना है, कब क्या करना है। और इसमें आप खुद के आराम करने का टाइम भी ज़रूर निकालें, खुद को एंटरटेन करने का टाइम भी ज़रूर निकालें। ये सारी बातें हमेशा अपना चेकअप कराते रहें थोड़े थोड़े दिनों पे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपकी सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो बाहर जाना है, पूरे दिन आपको भीड़ भाड़ में रहना है। तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। आपको कुछ भी एसिड वाला ज़रूर खाना चाहिए, लेमन या फिर कुछ और भी, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। आप एक्सरसाइज करते रहें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी ज़रूरी है। हर एज के लोगों के लिए सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप गर्ल हैं
तो भी आपकी सेल्फ केयर, पर्सनल हाइजीन, ये सब बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मिला के ना हमारा ऑरा, हमारी पर्सनैलिटी लोगों के सामने जब हम रिप्रेजेंट करते हैं खुद को तो देखते बनती है। एंड नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी। दोस्तों ये एक ऐसी हैबिट है ना जो आप सोच समझ के आपके अंदर नहीं आप लाते। ये आपके एनवायरनमेंट, आपकी माइंडसेट, आपकी माइंड की रिप्रोग्रामिंग की वजह से आपके अंदर कब आ जाती है आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आपके अंदर ये आदत है तो आपको तुरंत इसको बदलने की ज़रूरत है। अचानक से नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप कोशिश करेंगे ना या करेंगी तो डेफिनेटली ये आपके अंदर से चला जाएगा। क्योंकि ये आदत अगर आपके अंदर है ना तो आपकी पर्सनैलिटी तो जीरो होगी, सोसाइटी में आपकी कोई रिपुटेशन नहीं होगी, एंड साथ ही साथ आप किसी भी रिश्ते में खरे नहीं उतरेंगे, आपके रिश्ते किसी से अच्छे नहीं बन सकते, और ऐसे सिचुएशन में आपका फॉल डाउन तो डेफिनेटली निश्चित है। तो कभी भी किसी भी आदत के ऊपर खुद को छोड़ नहीं देना चाहिए, उस आदत के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना चाहिए। आप चाहे तो आसानी से धीरे धीरे इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। हर समय सच बोलने की कोशिश करें, कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि यही सारी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस डिसऑनेस्टी को बढ़ावा देती हैं। तो कभी भी झूठ ना बोलें, हमेशा सच बोलें। जब सच बोलेंगे तो आप उसकी जिम्मेदारी भी समझेंगे। कमिटमेंट पूरे करें, जो भी कमिटमेंट आपने किया है जिससे उसको टाइम पर पूरा करें। ये सारी चीज़ें आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलवाती हैं, लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। जब भी आप किसी से कोई कमिटमेंट करें उसको हमेशा पूरा करें। हमेशा ना खुद को कभी भी अकेला ना रखें। जब आप अकेले रहेंगे ना तो ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमती हैं और आपको और नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। इसलिए हमेशा किसी न किसी के साथ बैठें, जिससे कि आप अपने दिमाग को बंद करके दूसरों की बातों को अपने दिमाग में भरें, जिससे कि आपकी ये आदत धीरे धीरे चली जाए। कभी भी गलत कभी ना करें। अगर कुछ कर लिया है गलत ना तो हमेशा उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसको एक्सेप्ट करें। एक गलत को छुपाने के लिए कुछ और गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इससे न धीरे धीरे आपका कैरेक्टर और ज़्यादा खराब होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर समय रहते आपने ठीक कर लिया ना तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी ये बीमारी, आपकी ये आदत चली जाएगी। एंड नेक्स्ट है जेलसी, यानी कि ईर्ष्या की भावना। दोस्तों अगर आपके अंदर ये हैबिट है ना तो ये बहुत डेंजरस हैबिट है, क्योंकि ये आपको अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। क्योंकि जब भी आपके अंदर ये जलन की भावना आती है ना तो आपको लगता है कि आप दूसरे के को जलन की नज़र से देख रहे हैं, दूसरे का नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। नुकसान किसका होता है? आपका होता है। क्योंकि ये फीलिंग किसके दिमाग में है, किसके दिल में है, किसके शरीर में है? आपके। तो दिमाग, दिल और शरीर किसका खत्म हो रहा है? आपका हो रहा है। तो अगर आप भी इस आदत के शिकार है ना तो आज ही निकलिए यहाँ से, क्योंकि ये धीरे धीरे कब आपके शरीर को खोखला कर देता है, अंदर से खत्म कर देता है, पता तब चलता है जब कुछ भी नहीं रहता। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने सामने वाले इंसान से, दोस्त से, रिलेटिव से जल रहे हैं तो आप खुद के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, आप पूरे टाइम सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपकी ग्रोथ तो जीरो होगी। इसलिए जब भी ये फीलिंग आए ना आपके अंदर कि आपको किसी से जलन हो रही है तो आप तुरंत अपने जो माइंडसेट है आपका, जो आपकी थिंकिंग है, उसको अपोजिट ट्रैक पे डाल दीजिए। उसके बदले में ना आप खुद के बारे में सोचना शुरू करिए, खुद के ऊपर बिलीव करिए, खुद की क्वालिटी को पहचानिए। ये सोचिए कि जहाँ तक वो पहुँचा है ना वहाँ तक आप भी पहुँच सकते हैं। अभी देर हुई है इसलिए कि आपने ध्यान नहीं दिया। अब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे और आप वहाँ पर जरूर पहुँचेंगे, और उसको गिरा के नहीं, उसके साथ चल के वहाँ पहुँचेंगे, उसको पुश करके वहाँ पहुँचेंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों कि सक्सेस पाने के लिए किसी को गिरा के ही आगे बढ़ा जाए। आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा के भी वहाँ पहुँच सकते हैं आसानी से। हमेशा दूसरों की तारीफ करें, इससे आपके मन में जो नेगेटिव फीलिंग है, जो जलन की भावना है ना, वो धीरे धीरे जाती रहेगी। आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए, आप उनकी सक्सेस को भी एंजॉय करिए, ये सोच के कि एक दिन मैं भी जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो तो मैं भी ऐसे खुश होऊंगा, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होंगी। वो कहते हैं ना कि पहले आप जब दूसरों का भला सोचते हैं ना तो आपका भला कहीं ना कहीं भगवान सोच रहा होता है, और यही बात यहाँ पर लागू होती है। जब भी
इस तरह की फीलिंग आए, अपने माइंड को ऐसे ट्रैक पे डालिए कि खुद दूसरों के बारे में सोचने के बजाय आप खुद के बारे में सोचें, अपने गोल के बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है। ये सब जब आप सोचेंगे ना, अपने माइंड को हमेशा अपडेट रखिए, अपने नॉलेज को अपडेट रखिए, इससे ना आपकी ग्रोथ होगी धीरे धीरे। और जैसे ही आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई ना, ये जलन की भावना आपके अंदर से तुरंत गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी 5 आदतें ना जो आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी ग्रोथ को रोक रही थी। तो अब आपके पास सोल्यूशन है, आप आसानी से कोई भी आदत इनमें से अगर आपके अंदर है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे एंड स्क्रीन में लगी वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।